कई बार अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिन्हें देखकर थोड़ी चिंता हो जाती है। ऐसा ही एक शब्द है बायलेटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे एकदम आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी की रिपोर्ट में लिखा है बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो इसका असल मतलब है क्या? क्या ये कोई बड़ी चिंता की बात है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, ये रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में मिलने वाली एक बहुत ही आम फाइंडिंग है। दुनिया भर में करीब करीब हर 5 में से 1 महिला में ये देखने को मिलता है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। अच्छा, ये जो नाम है बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसको तोड़कर समझते हैं, बहुत आसान है। बायलैटरल का मतलब होता है दोनों तरफ, पॉली मतलब बहुत सारे, और सिस्टिक का मतलब है छोटी छोटी थैलियां जिनमें तरल पदार्थ भरा हो। तो बस ये ओवरीज कैसी दिख रही हैं, उसका एक ब्यौरा है, कोई बीमारी नहीं। अब जरा डॉक्टरी भाषा में समझें तो डॉक्टर ये तब कहते हैं जब अल्ट्रासाउंड में हर ओवरी के अंदर 2 से 9 मिलीमीटर साइज के 12 या उससे भी ज़्यादा छोटे छोटे फॉलिकल्स नजर आते हैं। और ये जो सिस्ट जिन्हें कहा जा रहा है, वो असल में अपरिपक्व यानी कि इमैच्योर एग फॉलिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये दिखता कैसा है, पर अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर, और वो है ओवरीज में सिस्ट दिखने और एक सिंड्रोम होने के बीच का फर्क। तो जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस एक ही चीज है? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही चीज नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जैसे समंदर में कोई आइसबर्ग हो। अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का दिखना बस उस आइसबर्ग की नोक है जो पानी के ऊपर दिख रही है। असली कहानी तो पानी के नीचे होती है। हो सकता है वहां कुछ हो, या हो सकता है कुछ भी ना हो। सिर्फ ओवरीज में सिस्ट दिखना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो बस एक अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग है, और दूसरी तरफ है पीसीओएस जो एक पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर है, एक सिंड्रोम है। पीसीओएस को डायग्नोज करने के लिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड काफी नहीं होता, बल्कि दूसरे लक्षण भी देखे जाते हैं, जैसे इसमें हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और पीरियड्स भी अक्सर अनियमित हो जाते हैं। तो फिर पीसीओएस का पता कैसे चलता है? इसके लिए डॉक्टर्स एक गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं जिसे रॉटरडैम क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें 3 मेन चीजें देखी जाती हैं, और अगर इन 3 में से कोई 2 भी मौजूद हों तब जाकर पीसीओएस कहा जाता है। पहली चीज, अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का दिखना। दूसरी, ओव्यूलेशन का अनियमित होना या न होना। और तीसरी, शरीर में एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाना। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि ये क्या है और क्या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या है इसके पीछे के कारण? असल में इसकी कोई एक वजह नहीं होती, ये कई चीजों का एक मिला जुला नतीजा होता है। इसमें 4 मुख्य कारक हो सकते हैं। पहला, हार्मोन्स का बिगड़ा हुआ संतुलन, खासकर एंड्रोजन्स का बढ़ना। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब जब शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। तीसरा, जेनेटिक्स, यानी अगर परिवार में किसी को है तो रिस्क बढ़ जाता है। और चौथा है शरीर में अंदर ही अंदर लगातार बनी रहने वाली हल्की सूजन। और इन सब में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीसीओएस वाली लगभग 70% महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन्स का संतुलन और भी बिगाड़ देता है, जिससे एक तरह का विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं लक्षणों की। अगर ये पीसीओएस का हिस्सा है तो क्या-क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और लंबी अवधि में इससे जुड़े क्या रिस्क हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? देखिए, इसके लक्षण हर किसी में एक जैसे नहीं होते। किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा। लेकिन जो सबसे आम लक्षण है वो है पीरियड्स का इरेगुलर होना या मिस हो जाना। इसके अलावा शरीर पर अनचाहे बाल आना, वजन का बढ़ना, खासकर पेट के आसपास, और लगातार मुहासे या ऑयली स्किन रहना, ये सब भी इसी हार्मोनल गड़बड़ी के संकेत हो सकते हैं।
हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि अगर पीसीओएस को मैनेज ना किया जाए तो लंबे समय में कुछ रिस्क हो सकते हैं। और ये बात डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। अगर इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट से जुड़ी परेशानियां और यहाँ तक कि एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, अच्छी खबर ये है कि ये सारे रिस्क टाले जा सकते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही मैनेजमेंट से इन सभी खतरों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में है। तो सवाल उठता है कि इसे मैनेज कैसे करें? इसका रास्ता क्या है? इसे एक सफ़र की तरह समझिए, जिसकी शुरुआत कुछ सही कदमों से होती है। और इस सफ़र का पहला और शायद सबसे असरदार कदम है वज़न को मैनेज करना। स्टडीज़ बताती हैं कि सिर्फ 5 से 10% वज़न कम करने से भी ओव्यूलेशन रेगुलर हो सकता है और इंसुलिन भी बेहतर तरीके से काम करने लगता है। सोचिए, एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। आमतौर पर मैनेजमेंट प्लान के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्टेप है लाइफस्टाइल में बदलाव, यानी खानपान, एक्सरसाइज और तनाव को मैनेज करना। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर दूसरा स्टेप आता है दवाइयों का, जो साइकिल्स को रेगुलर करने या इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। और अगर कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहा है तो तीसरा स्टेप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का हो सकता है। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज़्यादा परेशान करता है, फर्टिलिटी। और अच्छी बात यह है कि इस मामले में आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने पर प्रेगनेंसी संभव है? क्या इससे गर्भधारण करने की क्षमता पर कोई असर पड़ता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही कहना है, और ये जानना शायद सबसे ज्यादा राहत की बात है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि असल समस्या अंडे बनने में नहीं, बल्कि उनके नियमित रूप से रिलीज होने यानी ओव्यूलेशन में होती है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसका हल मौजूद है। बल्कि स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि सही मैनेजमेंट के साथ पीसीओएस वाली महिलाएं भी उतनी ही आसानी से मां बनती हैं जितनी बिना पीसीओएस वाली महिलाएं। तो अपनी रिपोर्ट को समझना और सही जानकारी हासिल करना, ये इस सफ़र का पहला कदम था, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये है कि किसी की भी अपनी पर्सनल हेल्थ जर्नी में अगला कदम क्या होना चाहिए।